We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। ईरानी मिसाइलों के हमले से इजराइल के वीर शेवा शहर में सिविल एरिया में भारी तबाही मची। इस हमले में ईरान ने पहली बार गदर H मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजराइल के आसमान में बारूदी चमक थी। ईरान की मिसाइल्स विध्वंस की नई कहानी लिखने इजराइल के शहरों की तरफ बढ़ रही थी। इजराइल में वॉर सायरन बजने लगे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक करने के बाद ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला किया। आईडीएफ ने ईरानी हमले की पुष्टि की। इजरायली रक्षा सूत्रों ने बताया कि ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ट्रेस कर लिया गया। ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बावजूद ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के बीर शेवा पर अटैक किया। यहाँ इजराइल की रिहायशी बस्तियां ईरानी मिसाइल्स की चपेट में आ गई। ईरानी हमले को देखते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों को बम शेल्टर में जाने को कहा। इससे बिल्कुल साफ है कि ईरान ने कम से कम शुरुआती तौर पर ट्रंप की अपील को गंभीरता से नहीं लिया। उसने इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया। ईरानी फोर्सेज ने 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, लेकिन पहले से मुस्तैद इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में खाक कर दिया। इसके बाद भी ईरान का हमला रुका नहीं। इस मैप को देखिए। महायुद्ध के बीच इजराइल लेबनान बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया। जिन इलाकों में अटैक का खतरा ज्यादा है उन्हें खास तौर पर मार्क किया गया है। ईरान ने इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले की प्लानिंग पहले से की थी। IRGC के जिन एयरबेस से इजराइल पर अटैक किए गए उनमें मालायेर, जानजान, खोमीन, किरमनशाह, शिराज और नजफाबाद शामिल हैं। देखिए आसमान में किस तरह मिसाइल हमले के बाद चमकदार लकीर बन गई है। ईरान की मिसाइल तेजी से इजराइल में अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है, लेकिन उधर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के अहम शहर तेल अवीव को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में सुबह सुबह एयर रेड सायरन की आवाज सुनी गई। इसके अलावा खामनेई की फौज ने हाइफा पर भी अटैक किया। ईरान न सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों बल्कि उसके सिविल इलाकों पर भी मिसाइल्स गिरा रहा है, जिसकी वजह से कई इजरायली शहरों में बेकसूर लोगों की मौत भी हुई और आशियाने मलबों में बदल गए। बीर शेबा की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आईडीएफ सूत्रों ने ईरानी हमले की जानकारी देते हुए बताया कि ईरान ने तड़के 2 बार मिसाइल्स की बौछार की। पहले हमले में 2 मिसाइल्स इजराइल की ओर दागी गईं, जबकि दूसरी बार इनकी संख्या 4 थी। इनमें से एक मिसाइल बीर शेवा के एक अपार्टमेंट पर गिरी। आप देख सकते हैं मिसाइल गिरते ही आग और धुएं का गुबार उठने लगा। यहाँ मौजूद आम नागरिकों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ईरान की मिसाइल उनके लिए मौत का पैगाम बनकर आएंगी। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अपार्टमेंट का क्या हाल हो गया वो आप देख सकते हैं। इजराइल के कई शहरों में बने बम शेल्टर में बड़ी संख्या में लोगों ने पनाह ली है।
बीरशेबा में ईरानी हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। पूरी कॉलोनी तहस नहस हो गई। मिसाइल गिरने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ रहने वालों की जिंदगी उजड़ गई। घरों के बाहर खड़ी कार भी विध्वंस की चपेट में आ गई और मलबे में बदल गई। इजरायली रेस्क्यू टीम सिविल इलाकों में ईरानी हमले में घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचा रही है। ईरान के तेवरों को देखते हुए लग रहा है कि उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। उसने इजराइल को सबक सिखाने की कसम खाई और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। खामेनेई के बदले की आग मिडिल ईस्ट में ज्वालामुखी की तरह धधक रही है, लेकिन इजराइल को चुनौती देना ईरान के लिए आसान नहीं है। इजराइल और अमेरिका की जोड़ी से जीतना ईरान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।